शहर के बाहर घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच एक वीरान हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारों पर जंगली बेलें लिपटी थीं। हवेली की खामोशी में एक रहस्यमयी डर छुपा था, मानो उसकी दीवारें भी कोई कहानी कहना चाहती हों। टूटी खिड़कियों से अजीब सीटी जैसी आवाज आती थी, जैसे हवाओं में कोई की अतीत की परछाइयों को और गहरा कर देता था। चार दोस्त रोहन, समीर, प्रिया और नेहा हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। उनकी दोस्ती में जिज्ञासा और साहस की झलक थी और उन्हें रहस्यमयी जगहों की ओर खींच लाती थी। उन्होंने हवेली के डरावने किस्से सुने थे, कभी हादसे की कहानी, कभी श्राप की। इन कहानियों ने उनके मन में डर के साथ साथ उत्सुकता भी जगा दी थी। एक रात चांदनी के हल्के उजाले में वे चारों हवेली के पास पहुंचे। दिलों में डर और आंखों में चमक थी। जंग लगा लोहे का गेट चरमराया और वे अंदर दाखिल हुए। गेट की आवाज ने सन्नाटे को और गहरा कर दिया। हवेली के भीतर धूल, सीलन और सन्नाटा था। हर कोना जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। हर कदम पर फर्श चरमराता, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो कि आगे खतरा है। दीवारों पर जाले और पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा, ताकि डर के इस माहौल में वे अकेले महसूस न करें। अब वे इस रहस्यमयी हवेली में अकेले थे, सच और डर के बीच फंसे। हर पल कुछ अनहोनी होने के इंतजार में। दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के बड़े हॉल में कदम रखा। बाहर की हलचल से दूर हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी उनकी आहट सुन रही हों। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमराती और उनकी धड़कनें तेज हो जाती। झूमर पर मकड़ी के जाले, दीवारों पर धूल भरी तस्वीरें, सब कुछ डरावना था। हवा में नमी और पुरानेपन की गंध थी, जिससे माहौल और भी रहस्यमय लग रहा था। समीर डर के साथ, लगता है हमारा स्वागत करने कोई नहीं आया। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। प्रिया धीरे, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। उसकी आंखें हर कोने में छुपे डर को महसूस कर रही थीं। तभी पीछे का भारी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दरवाजे की तेज आवाज से सब चौंक गए। वे घबरा गए, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। डर के मारे सबकी सांसें थम गईं। रोहन, घबराओ मत, शायद हवा से बंद हो गया होगा। उसने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की आवाज भी कांप रही थी। हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। सबने इधर उधर देखने की कोशिश की, शायद कोई खिड़की या गुप्त रास्ता मिल जाए। वे एक लंबी अंधेरी गैलरी में बढ़े। हर दरवाजा एक नए रहस्य जैसा लग रहा था। गैलरी में हल्की सी सरसराहट थी, जैसे कोई छाया उनका पीछा कर रही हो। उन्हें नहीं पता था कि वे एक और गहरे रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं। हवेली के सन्नाटे में उनके कदमों की गूंज एक नई कहानी की शुरुआत कर रही थी। गैलरी में अचानक एक इंसानी परछाई दिखी, जैसे कोई छुपकर सबको देख रहा हो। दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें भी उस पल और डरावनी लगने लगीं, मानो वे भी उस रहस्य का हिस्सा हों। लेकिन टॉर्च घुमाते ही वह परछाई एक झटके में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। सबकी सांसें थम गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। समीर, कांपती आवाज, तुम लोगों ने भी देखा या ये सिर्फ मुझे ही दिखा? इसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी फुसफुसाहट, जैसे कोई पास ही धीमे धीमे बातें कर रहा हो। कभी किसी के चलने की आहट, जैसे कोई अदृश्य साया उनके पीछे पीछे चल रहा हो। प्रिया डरी, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे सच में किसी की मौजूदगी महसूस हुई, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। कमरे में सन्नाटा पसरा था, सिर्फ डर की गूंज सुनाई दे रही थी। एक कमरे से पियानो की डरावनी धुन सुनाई दी, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। हर सुर के साथ रहस्य और गहरा होता गया। अब उन्हें यकीन हो गया था, वे हवेली में अकेले नहीं हैं। कोई अनदेखी ताकत हर पल उनका पीछा कर रही थी। टॉर्च की बैटरी कम होने लगी, रोशनी डगमगाने लगी और अंधेरा उन पर हावी होने लगा। अब डर और रहस्य दोनों अपने चरम पर थे और उनकी हिम्मत की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी।
वे एक कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। फिर मेज पर धूल में लिखा था, वापस जाओ नेहा, डर के मारे मुझे यहां से बाहर निकलना है। कमरे का तापमान गिरने लगा, बर्फीली हवा का झोंका आया। कोने में रखा बच्चों का झूला अपने आप हिलने लगा। सबकी नजरें झूले पर टिक गईं। डर चरम पर था। अब उन्हें लगने लगा कि यहां से निकलना ही एकमात्र रास्ता है। तभी एक मासूम सी लेकिन डरावनी हंसी गूंजी। बच्ची कहीं नजर नहीं आई। झूले के पास एक पल के लिए लाल फ्रॉक वाली बच्ची की परछाई दिखी, फिर गायब। डर और जिज्ञासा के बीच वे सोचने लगे, क्या यह आत्मा है? अचानक हवेली के दूसरे कोने से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वे भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार वे हवेली से बाहर निकल आए, लेकिन कई सवाल पीछे छूट गए। क्या वह सच में आत्मा थी या सिर्फ उनका वहम? हवेली का रहस्य अनसुलझा रह गया।